माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, स्वीकार कीजिएगा। मेरी भूमिका बस इतनी सी है, मैं जितनी देर आप माइक पे खड़ा रहूंगा उतनी देर आप भूल जाइएगा कि आप बीजेपी से मोहब्बत करते हैं, कांग्रेस से लगाव रखते हैं। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, आप गिरजाघर में मोमबत्तियां जलाते हैं, गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं। क्योंकि कविताएं सिर्फ भारत देश की होती है और मैं चाहता हूं यहाँ पर भारत के वीर और वीरांगनाएं मुझे सुने। और मेरी विधा सबसे अलग है, बस मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। 2 मिनट के बाद अगर हजरात अगर आप अपने साथ मोबाइल फोन लाए हो तो मेरे पढ़ने के बाद जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठने गया तो बताइएगा। मैं शुरुआत की 6 पंक्तियां अपना परिचय दे रहा हूं, स्वीकार कीजिएगा कि हाथ की भाषा नहीं लिखता हूं, ना ही गजल सुनाता हूं, अरे कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूं। और देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरा सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। घायल भारत चीख रहा, चीख सुनाने आया हूं। और अब से भैया, भारत सिर्फ हमारे सरहदों पर नहीं चीखता है, भारत कब कब चीखता मैं बताता हूं। जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुधमुहों को भी जब हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब झोपड़पट्टी जरूरी राजमहल की घोड़ी हो, मजबूरी में नन्ही बेटी कूड़े दान में छोड़ी हो, जब मणिपुर के नक्शे पर जख्म गहरे दिखाई देते हो, या खालिस्तान के नारों में भी जब अपनों के चेहरे दिखाई पड़ते हो, अरे पेट्रोल की कीमत बढ़ते बढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में जब सत्ता ने रौब दिया हो किसान को, शाहरुख खान के बेटे को जब सजा खड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, गुजरात में पुल का टूटना जब 144 जाने लेता हो, अब मुल्क के अखबारों को दिखाई न देता हो, न्यूज चैनलों ने जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब 12 जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। और ये हिंदुस्तान है क्या, ये मिट्टी है क्या, सुनाता हूं ये मिट्टी है क्या, ये वीर प्रसूता वसुधा है, फौलाद के सीने देती है, खून पिलाकर देखो इसको अमृत पीने देती है। चंदन रूपी मिट्टी का परिचय पूछो वीर के मस्तक से, चंदन रूपी मिट्टी का परिचय पूछो वीर के मस्तक से, लाल रंग की भेंट चढ़ी जो हर बार युद्ध के दस्तक से, 100 विमान के रखवाले जब जंगे आन में सैदा होते हैं, तो मान बचाने को भगत सिंह इसकी कोख से पैदा होते हैं, तो मान बचाने को भगत सिंह इसकी कोख से पैदा होते हैं। भगत सिंह का जिक्र हुआ, आज 23 मार्च भी है, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई, लेकिन अब से भैया मैं आज भी नहीं मानता भगत सिंह को फांसी दी गई, भगत सिंह की हत्या की गई। कारण फांसी का आदेश था 24 मार्च 1931। अगर आप इतिहासकार की जानकारी के बीच कविता पढ़ रहा हो तो उन्हें पता होगा फांसी का जो आदेश हुआ था 24 मार्च 1931 का हुआ था। पहली आवाज बुंदेलखंड से उठी, अभिराम पाठक ने ब्रिटिश के अखबारों में भी छपा, शोध का विषय बना। वो जज से पूछा गया जिन्होंने सजा सुनाई थी, उनके परिजनों से इस पर विचार किया गया कि फांसी का आदेश था 24 मार्च, फांसी दी गई 23 मार्च। आज तक दुनिया में किसी को एक दिन पहले फांसी नहीं दी गई है। तो इतिहास पृष्ठ और वर्तमान में अंतर बहुत कड़ा है जी, संघर्ष बहुत कड़ा है जी। इतिहास पृष्ठ और वर्तमान में संघर्ष बहुत कड़ा है जी। सजा सुनाने और कत्ल करने में अंतर बहुत बड़ा है जी। और अंतर बड़ा क्यों है ये भी बता रहा हूँ, अंतर बड़ा क्यों है कि सजा सुनाने और कत्ल करने में अंतर बहुत बड़ा है जी। शब्दकोश वेद ये अर्थ सभी को हासिल है, सजा सुनाने वाला हाकिम कत्ल करे तो वो कातिल है, और अदालत किसी कमीने की हो अंदाज नहीं मर सकता है, सजा मुकर्रर कल को जिसकी वो आज नहीं मर सकता है। और यहाँ पर किसी को आपत्ति और हाथ उठाइए, पूरे दुनिया की अदालत बोलती है कि सजा मुकर्रर कल को जिसकी वो आज नहीं मर सकता है। तो कविता भी आज प्रतिपृष्ठ पर खोल रही है, लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारें बोल रही हैं, बोल रहा है पन्ना जिस पर फांसी का आदेश लिखा था, और चीख रहा है बेड़ा उसका, चीख रहा है लोहा उसका, थे भगत जिस बेड़ी में एक दिन पहले की है फांसी हत्या वाली श्रेणी में, एक दिन पहले की है फांसी हत्या वाली श्रेणी में। और आज लाल किले पर तिरंगा लहराता, क्यों लहराता सुनिएगा।
प्यासे वीरों के लहू का उन्माद पिलाने आया हूँ, कि प्यासे वीरों के लहू का उन्माद पिलाने आया हूँ। आए तिरंगे सलाम तुझे पर याद दिलाने आया हूँ। तेरे खातिर कितनी खोखे पलक झपकते खाली हो गई, तेरे खातिर झांसी वाले तलवारें आजादी को मतवाली हो गई, तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया था लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, तेरे खातिर तिरंग ने बागी हर अखबार किया, तेरे खातिर लाला ने जलती बाती आगे कर दी, गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। और जलियांवाला बाग जिनका इंकलाब सुनाता है, उनकी दो सांसों के बल तू आज तक लहराता है, उनकी दो सांसों के बल तू आज तक लहराता है। और अंतिम पंक्तियां सुनाता हूं। समय की अपनी सीमा, सीमा हैदर की, ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पर समय की अपनी सीमा है। कभी और मिलेंगे और सुनाएंगे। जब पूछा था 20-22 साल की उम्र में जुल्फों की बात करनी चाहिए, गजलें लिखनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरारे, चाल ढाल और मधुमास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा, एवन का एहसास लिखूंगा, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की पीर सुनाऊंगा, आजाद भगत सुभाष पटेल को राख कुरेद जगाऊंगा, और शमशीर बनाकर कलम को अपने तिरंगे का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।